हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट में हम पढ़ रहे हैं मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या चल रहा है? मार्सिलिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मार्सिलिया के बीजाणु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि हमने बताया कि जड़ तना व पत्तियों में विभेदित होता है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इसके टॉपिक आंतरिक संरचना के बारे में। टॉपिक अपना क्या चल रहा है? आंतरिक संरचना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या क्या। एक तो जड़ के बारे में अध्ययन कर लिया है, दूसरा हमने पढ़ लिया है कि इसके प्रकंद के बारे में अध्ययन कर लिया है। जो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है पर्ण की आंतरिक संरचना। ठीक है भाई, टॉपिक क्या है? पर्ण की आंतरिक संरचना। तो इसमें जो मार्सिलिया की जो पर्ण होती है इसको दो भागों में विभेदित किया गया है। एक तो होता है पर्णवृंत भाग में विभेदित किया गया है। ठीक है, सेकंड जो भाग होता है वो होता है फलक। ठीक है, तो जो मार्सिलिया की जो पर्ण होती है दो भागों में विभेदित की गई है, पर्णवृंत, दूसरा फलक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? पर्णवृंत की आंतरिक संरचना। पर्ण में भी किसकी भी? पर्णवृंत की आंतरिक संरचना। तो जो मार्सिलिया की जो पर्णवृंत होती है इसको भी तीन भागों में विभेदित किया गया है। सबसे पहला जो भाग होता है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। सेकंड जो भाग होता है वल्कुट भाग, और जो थर्ड भाग होता है क्या होता है? रंभ भाग। पर्णवृंत को भी कितने भागों में? तीन भागों में विभेदित किया गया है। सबसे पहला बाह्य त्वचा, वल्कुट और रंभ। इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो हमने पहले बताया था उसी प्रकार से इसमें देखना है कि जो सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा होती है, जो क्या होती है? एकल स्तरीय होती है, और इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल, एक विशेष प्रकार के पदार्थ का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ये बाह्य त्वचा में लिखना है। उसके बाद जो सेकंड जो भाग होता है क्या होता है? वल्कुट। वल्कुट को भी इसमें दो भागों में विभेदित किया गया है। ये होता है बाह्य वल्कुट, इन आउटर कोर्टेक्स, और ये होता है आंतरिक वल्कुट। वल्कुट दो भागों में विभेदित किया गया है, एक तो बाह्य वल्कुट भाई, सेकंड आंतरिक वल्कुट या भीतरी वल्कुट। अब जैसे डायग्राम देखना समझ में आ जाएगा कि भाई जो बाह्य वल्कुट क्या होता है? एपिडर्मिस से नीचे की ओर होता है, हमने पहले बताया था। और जो बाह्य वल्कुट होता है इसमें क्या पाए जाते हैं? एयर चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे हैं क्या होते हैं? वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, जो किसके द्वारा विभेदित रहते हैं? सेप्टा या पट के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं या विभेदित रहते हैं। क्लियर है? उसके बाद होता है आंतरिक वल्कुट। आंतरिक वल्कुट क्या होता है? बाह्य वल्कुट से अंदर की तरफ होता है। इसमें मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो हमने पहले लगा था कि भाई इसमें क्या होती है? इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं में टेनिन भी पाया जाता है। ठीक है, और जो आंतरिक वल्कुट की जो सबसे अंदर की जो परत होती है क्या होती है? एंडोडर्मिस होती है। ये हो गया वल्कुट के बारे में। और फिर सबसे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? रंभ। तो जो एंडोडर्मिस होता है उससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? रंभ पाया जाता है। ये हम कह सकते हैं जो पेरिसाइकिल होता है, जो परिरंभ होता है, इससे अंदर का जो भाग होता है क्या होता है? रंभ। और इसमें जो रंभ पाया जाता है, ठोस रंभ पाया जाता है। इसके केंद्र भाग में भी ये रंभ हो गया। इसके केंद्र भाग में क्या पाता है? जाइलम पाया जाता है। और जाइलम जो होता है क्या दो प्रकार का होता है, जैसे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ठीक है, अब जैसे लिख रखा है जो मेटाजाइलम होता है क्या होता है? केंद्र भाग में होता है। जैसे केंद्र भाग ये वाला जो हो गया क्या हो गया भाई? मेटाजाइलम हो गया। इसके बाहर की ओर मतलब जो भुजा होती है इसके बाहर की ओर या शीर्ष की ओर क्या पाया जाता है? प्रोटोजाइलम पाया जाता है। बाहर की तरफ केंद्र भाग में मेटाजाइलम पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो जाइलम होता है इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के चारों तरफ क्या पाता है? फ्लोएम पाया जाता है। ये होता है इसका रंभ। यहां तक क्लियर है? तो पर्णवृंत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? बाह्य त्वचा के बारे में। बाह्य त्वचा तो ये है आयताकार मृदुत की कोशिकाओं का एक स्तर होता है। ये है आयताकार मृदुत की सेल्स का एक स्तर होता है। ठीक है,
इनकी जो मरुद्भिद जो जातियां होती हैं उनमें ये इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो मरुद्भिद जातियों में बाह्य त्वचा क्यूटिकल द्वारा आवृत होती है, ये ढकी रहती है। ये हो गई बाह्य त्वचा। उसके बाद सेकंड जो भाग होता है क्या होता है, वल्कुट होता है। इसमें हम लिखेंगे कि इसे दो भागों में विभेदित किया गया है, इसे दो भागों में विभेदित किया गया है। कौन कौन सा, बाह्य वल्कुट और आंतरिक वल्कुट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, बाह्य वल्कुट। यह मृदुतकी सेल्स का बना होता है, मृदुतकी सेल्स का बना होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भी जो पर्णवृंत की जो संरचना होती है किसके समान होती है, प्रकंद के समान होती है। प्रकंद के बारे में भी हमने यही पढ़ा था कि यह मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। इसमें क्या होते हैं, अनेक वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें अनेक वायु कोष्ठक होते हैं, अनेक वायु कोष्ठक होते हैं जो किसके द्वारा, सेप्टा पट के द्वारा पृथक रहते हैं, जो एक दूसरे से सेप्टा या पट द्वारा अलग रहते हैं। ये हो गया बाह्य वल्कुट। उसके बाद बात करते हैं आंतरिक वल्कुट की। नेक्स्ट है आंतरिक वल्कुट। यह सघन मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है, मृदुत की सेल्स का बना होता है। हमने बताया था कि जो आंतरिक जो वल्कुट होता है इसमें क्या पाया जाता है, इनकी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो इनकी कोशिकाओं में, इनकी सेल्स में स्टार्च पाया जाता है। और ये भी बताया था कि इसकी जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, टैनिन भी पाया जाता है। तथा कुछ कोशिकाओं में, कुछ सेल्स में टैनिन भी पाया जाता है। वल्कुट की सबसे जो आंतरिक परत होती है क्या होती है, एंडोडर्मिस होती है। वल्कुट की सबसे आंतरिक परत क्या होती है, एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा होती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो थर्ड बिंदु था क्या है, रंभ। इसमें क्या होता है, ठोस रंभ पाया जाता है। इसमें ठोस रंभ उपस्थित होता है। प्रत्येक भुजा के केंद्र में, प्रत्येक भुजा के केंद्र में कौन सा पाया जाता है, इधर देखो डायग्राम में बताया है जिसका जो केंद्र भाग होता है वहां पर क्या पाया जाता है, मेटाजाइलम पाया जाता है। तो भुजा के केंद्र भाग में क्या पाया जाता है, मेटाजाइलम। केंद्र में मेटाजाइलम उपस्थित होता है। ठीक है। और इसके बाहर की तरफ, भुजा के परिधि की तरफ या शीर्ष की तरफ, परिधि की तरफ क्या पाया जाता है, लिख रखा है प्रोटोजाइलम पाया जाता है कि और प्रोटोजाइलम पाया जाता है। ठीक है। जो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है, जैसे जाइलम हो गया केंद्र भाग में, किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है, बाहर इसके चारों तरफ जो सेल्स होती है किसकी होती है, फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं। तो जो जाइलम किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ रहता है।
जाइलम फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ रहता है। क्लियर है? ये हो गई पर्णवृंत की आंतरिक संरचना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड भाग इसका फलक, या जिसको हम बोलते हैं पर्णक की आंतरिक संरचना। अब हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में? पर्णक के फलक की आंतरिक संरचना। तो पर्णक की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसको जैसे दो भागों में, भाई ये तो होता है ऊपरी अधिचर्म। पर्णक की आंतरिक संरचना में क्या होता है? ये ऊपरी अधिचर्म, मतलब इसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, और ये होती है निचली बाह्य त्वचा या लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म या बाह्य त्वचा। ठीक है भाई, किसको दो भागों में विभाजित किया? कौन से? एक तो बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, दूसरी होती है निचली बाह्य त्वचा। अब इसके अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं, दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। दो प्रकार के उत्तक कौन कौन से होते हैं? ये तो होते हैं कौन से? खंभ उत्तक। कैसे होते हैं? खंभ उत्तक, जैसे लंबे होते हैं, खंबे के समान संरचना, इसको नाम दे दिया खंभ उत्तक। दूसरे होते हैं ये वाले, कौन से होते हैं? स्पंजी उत्तक। जो खंभ उत्तक की जो कोशिकाएं थी आपस में सटी हुई पाई जाती है, इनके बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है, ये एक या दो स्तर के पाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ एक स्तर बना रखा है, तो ये जो पर्णक होते हैं उनमें ये एक स्तर के या दो स्तर के पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे होते हैं स्पंजी उत्तक। स्पंजी उत्तक के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? स्पेस पाया जाता है, जैसे क्या पाते हैं? वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? जो जलीय जातियाँ होती हैं उनमें ये पादप को तैरने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यहाँ तक क्लियर? स्पंजी उत्तक। अब जो स्पंजी उत्तक होते हैं इनके मध्य में क्या पाता है? संवहन बंडल और पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संवहन पूल। ये तो हुए खंभ उत्तक, स्पंजी उत्तक। इसके मध्य भाग में, केंद्र भाग में क्या पाया जाता है? संवहन पूल पाया जाता है। संवहन पूल को भी फिर विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि ये होती है इसकी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और ये होती है अंदर की तरफ पेरिसाइकिल या परिरंभ। और परिरंभ से अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? जो इसका जो केंद्र भाग होता है वहां क्या होता है? जाइलम होता है भाई, जाइलम। और जो जाइलम होता है परिबद्ध रहता है, घिरा हुआ रहता है। किसके कारण? फ्लोएम के कारण घिरा हुआ रहता है। तो ये होती है पर्णक की आंतरिक संरचना। तो इसमें हम लिखेंगे कि पर्णक की आंतरिक संरचना में, या इसकी आंतरिक संरचना में, इसकी आंतरिक संरचना में ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा, ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा, वह पर्ण मध्योतक में विभेदित होता है, वह पर्ण मध्योतक में विभेदित होता है। अभी पर्ण मध्योतक क्या होता है कि भाई जो खंभ उत्तक और जो स्पंजी उत्तक होते हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहता है? पर्ण मध्योतक। जैसे पर्ण है, इसके जो मध्य उत्तक पाए जाते हैं, भाई ये पर्ण के ऊपरी और नीचे भाग हो गए, इसके जो मध्य उत्तक पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पर्ण मध्योतक। ये दोनों होते हैं, खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक। पर्ण मध्योतक, खंभ व दूसरा कौन सा? स्पंजी उत्तक। खंभ व स्पंजी उत्तक में विभेदित होता है, मतलब बटा हुआ रहता है। ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे, ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे, डायग्राम में देख के पता लगा सकते हैं भाई, ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? खंभ उत्तक पाया जाता है। नीचे खंभ उत्तक। बताए थे स्तर कितने? एक होते हैं या दो स्तर। बाह्य त्वचा के नीचे खंभ उत्तक के एक या दो स्तर, तथा जो निचला भाग होता है वहां इसमें पूरे में क्या पाया जाता है? स्पंजी उत्तक। तथा निचले भाग में, निचले भाग में स्पंजी उत्तक स्थित होता है।
अब प्लावी जातियां की जो क्या होती है, ऐसी जातियां जो जल में तैरती हैं, प्लावी जातियां प्लवन का काम करती हैं, उनमें जो स्पंजी ऊतक होते हैं इनके मध्य में क्या पाते हैं, एयर चैम्बर मतलब वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, जो तैरने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो प्लावी जातियों के स्पंजी ऊतक में क्या पाते हैं भाई, एयर चैम्बर मतलब वायु कोष्ठक होते हैं, वायु कोष्ठ होते हैं। उसके बाद बताया था केंद्र में क्या होता है, संवहन पूल होता है। पर्णमध्योतक के केंद्र में संवहन पूल स्थित होता है, संवहन पूल स्थित होता है। और संवहन पूल के जो केंद्र भाग होता है वहां क्या पाया जाता है भाई, जाइलम पाया जाता है। जाइलम के चारों तरफ क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाहर क्या पाए जाते हैं, पेरिसाइकिल, परिरंभ और एंडोडर्मिस होती है। तो संवहन पूल में केंद्रीय जाइलम चारों ओर से किससे घिरा रहता है, फ्लोएम से, चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यह था अपना मार्सिलिया में पर्ण की आंतरिक संरचना।